हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट एपिसोड मेरे चैनल से डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं आने वाले 2 एपिसोड को इसी एक वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब चलो बिना और ज्यादा टाइम जाया किया हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जियावियान से, जहाँ वो अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था और अब उसे कल्टिवेशन करते हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, जबकि उसके दोस्त भी वहीं पर बैठकर पिछले 3 दिन से लगातार उसका इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर जिया काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए जुनीर इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को जाकर आराम करना चाहिए। तभी जिया वहां से जाने से पहले जुनीर को बताती है कि वैसे बाहर लिन जाओ भी जियावियान का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि वो जियावियान से मुलाकात करे, लेकिन जुनीर अच्छे से इस बात को जानती थी कि अभी के लिए जियावियान किसी से नहीं मिल सकता, इसलिए वो खुद लिन जाओ के पास जाकर उससे बताना चाहती थी कि अभी के लिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ जब लिन जाओ वहाँ पर जुनीर को देखता है तो वो तो और भी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ जुनीर लिन जाओ को बताती है कि जियावियान तुमसे नहीं मिल सकता, पिछले मैच की वजह से उसे काफी सारी इंजरीज हुई है, जिसे वो कल्टिवेशन करके हील करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर लिजा उसे एक एलेक्सर पास कर देता है, जिसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। जुनीर उस एलेक्सर को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो लिंजाओ को कहती है कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे, और ये कहने के बाद वो वापस से जियावियान के पास चली जाती है। यहाँ पीछे खड़ा लिंजाओ अभी भी जुनीर को मुड़ मुड़ कर देख रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि उससे जुनीर पर क्रश हो गया हो। पर सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जुनीर सिर्फ जियावियान से प्यार करती है, वो जियावियान के बगैर किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियावियान के रूम में आ जाता है, जहां जुनीर जियावियान का बैठकर इंतजार कर रही थी और वो उसके साथ गुजारे हुए सारे प्यारे लम्हों को याद करती है। तभी अचानक कल्टिवेशन करते हुए आखिरकार जियावियान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर का पॉइजन भी वहां पूरे रूम में फैल जाता है, जिसे जुनीर ने अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करके खत्म कर दिया था। और वो इसके बारे में जियावियान से भी सवाल करती है, जिस पर जियावियान बताता है कि ये नलान के ग्रैंडफादर का पॉइजन था, जिनका इलाज करते वक्त मैंने उस पॉइजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पॉइजन से पीछा छुड़वाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यह साथ ही साथ जियावियान बताता है कि मैंने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से मैं डॉलिंग लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर तो जुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद वो जियावियान को अपने साथ लेकर बाहर वॉक पर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में चलते हुए जियावियान नोट करता है कि उनके पानमेन गेट के लोग काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ पर भागता हुआ टैंक भी जियावियान के पास आ जाता है, जिसने जियावियान के क्लैन का बैच पहना हुआ था। ये देखकर जियावियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो उसे इस बैच के बारे में सवाल करता है, जिस पर टैंक बताता है कि मैंने भी तुम्हारा पान गेट ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर जियावियान उससे हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर तुम मेरे छोटे से क्लैन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर टैंक कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा क्लैन छोटा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कितने ज्यादा खतरनाक हो, तुमने लूकिन को इतने ज्यादा खतरनाक तक कर दी, तुम ऑलरेडी टॉप 10 के लिए खुद को क्वालिफाई कर चुके हो। जबकि दूसरी तरफ जुनीर ने सिर्फ लिंजाओ को चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि अगली कुछ ही सेकंड के अंदर उसे बुरी तरीके से हरा भी दिया था, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि पूरे इनर कनान कॉलेज में तुम दोनों काफी ज्यादा खतरनाक हो, और इसी वजह से तुम लोगों का क्लैन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यह टैंक की ये सारी बातें सुनकर जियावियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जुनीर ने आखिर लिंजाओ को कैसे हरा दिया, इसलिए वो उसके साथ एक अकेले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर बैठकर यही पूछ रहा था कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया, क्या तुम सच में डो वोंग लेवल पर पहुंच चुकी हो, जिस पर जुनीर कुछ खास जवाब नहीं देती। ये देखकर जियावियान जुनीर से कहता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो, जो सुनकर जुनीर ने जियावियान को हक कर लिया था, और वो उससे कहती है कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो हमेशा तुम्हारी वही जुनीर हूँ। यह इन दोनों के दरमियान ये प्यारा सा रोमांटिक सीन चल ही रहा था कि तभी अचानक मास्टर याओचेन जियावियान को बताते हैं कि तुम लोगों की तरफ कुछ लोगों का ग्रुप बढ़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि उन लोगों की टारगेट तुम ही हो। जुनीर को भी दूसरी तरफ इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी फौरन से अपने जगह पर खड़ी हो चुकी थी। जुनीर यहाँ पर जियावियान से कहती है कि जंगल में चले जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ढूंढने के लिए वापस मत आना। ये सुनकर जियावियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे सवाल करता है कि क्या वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जिस पर जुनीर कहती है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही जुनीर ने यहाँ से जियावियान को पीछे जंगल की तरफ धकेल दिया था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर ब्लैक आर्मी भी आ जाती है, जिनका वाइस कमांडर फौरन से जुनीर के सामने आ गया था, और वो जुनीर से अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उससे कहता है कि मुझे क्लैन लीडर ने आपको वापस लेने के लिए भेजा है, जिस पर जुनीर कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं खुद वापस आ जाऊंगी, फिर आखिर तुम लोग मुझे लेने के लिए क्यों आए। यह जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस बात को जल्दी खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ अभी जाने ही वाली थी कि तभी अचानक वाइस कमांडर को वहाँ पर कोई सेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक आर्मी के कुछ लोग बहुत ही तेजी के साथ जंगल में जाकर जियावियान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जियावियान भी कुछ देर उन लोगों से भागता हुआ सीधा जुनीर के पास आ गया था।
यहाँ वाइस कमांडर ज़ियावियन को अपने सामने देखकर ज़ियावियन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो ज़ियावियन, ज़ियाओ फैमिली के वो नए लीडर जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहाँ पर इसी तरह वो अभी ज़ियावियन की इंसल्ट करी जा रहा था, जिस पर ज़ुनीर कहती है कि तुम्हें इस तरह से ज़ियावियन की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। जिस पर वाइस कमांडर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान इसी तरह से तीखी है, अक्सर मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बुरा नहीं लगा होगा। इसके साथ ही वो ज़ियावियन से एक चाबी के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ज़ियावियन को कुछ भी मालूम नहीं था। तभी अचानक ज़ुनीर कहती है कि ज़ियावियन को उस चाबी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं ज़ियावियन के साथ पिछले कई सालों से रह रही हूँ और ज़ियावियन ने उस बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। ये सुनकर वाइस कमांडर कहता है चलो ठीक है, वैसे भी अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वापस लेकर जाने के लिए आया हूँ, उस चाबी के लिए मैं किसी और दिन वापस आऊंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ुनीर वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो ज़ियावियन के साथ रुककर अपने आंखों ही आंखों में ज़ियावियन से बातें करती है, जहाँ वो ज़ियावियन से कहती है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहती है कि तुम्हें कभी भी उस एंशिएंट एम्परर के जेड लॉकेट के बारे में किसी से बात नहीं करनी, वरना बहुत सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ुनीर ज़ियावियन से कह रही थी कि तुम हमेशा से जानते थे कि मेरी बैकग्राउंड फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसी खतरनाक पावर्स है जो कभी भी तुम्हें मेरे पास आने नहीं देंगी, इसलिए कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सारी बातें कहते हुए ज़ुनीर की आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद अभी वो वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन ज़ियावियन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ ज़ियावियन ज़ुनीर से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैकग्राउंड फैमिली कितनी ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए डो ज़ेंग लेवल तक पहुंचना पड़े। डो ज़ेंग नहीं तो डो शेंग लेवल, अगर डो शेंग भी कम पड़ा तो मैं डो डी लेवल तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करने के लिए जरूर आऊंगा। मैं खुद को इतना सारा पावरफुल और काबिल बनाऊंगा कि आज तक की हमारी हिस्ट्री में कोई भी एंसेस्टर इतना सारा पावरफुल नहीं हुआ हो, ताकि मैं तुम्हारे काबिल हो सकूं। ज़ुनीर की ये सारी इमोशनल बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए थे। वो ऑलरेडी ज़ियावियन से प्यार करती थी, उसके लिए ज़ियावियन को पावरफुल होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ज़ियावियन अगर उसे हासिल करना चाहता है तो उससे पावरफुल तो होना ही होगा। इसलिए वो ज़ियावियन से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और ये कभी मत भूलना कि ज़ुनीर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। जो कहने के बाद वो काफी ज्यादा दुख भरी आंखें लेकर वहां से चली जाती है। साथ ही साथ ब्लैक आर्मी के सारे सोल्जर भी उसको फॉलो करते हुए वहां से चले गए थे, लेकिन वाइस कमांडर अभी भी यहाँ पर ज़ियावियन के साथ ही खड़ा था, जहाँ वो देखते हैं कि ज़ियावियन ऑलरेडी काफी ज्यादा उदास है, लेकिन वो ज़ियावियन से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं गया क्योंकि हमारे लीडर ने एक और मैसेज दिया था ताकि वो मैं तुम्हें दे सकूं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये बात साफ साफ अल्फाजों में समझा दूं कि तुम ज़ुनीर को भूल जाओ क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो, ऐसा समझो कि ज़ुनीर कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़ियावियन और उसकी फीलिंग का और भी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिस पर ज़ियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके गुस्से की हद तो तब पार हो चुकी थी जब वाइस कमांडर कहता है कि तुम ज़ुनीर के काबिल नहीं क्योंकि तुम कभी भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ज़ियावियन कहता है कि और तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं ज़ुनीर की हिफाजत नहीं कर सकता, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो आकर मुझसे टकरा लो। ये कहते साथ ही ज़ियावियन और वाइस कमांडर दोनों ही फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा पाते तभी अचानक वहाँ पर ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जो कि वाइस कमांडर से कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा कि हम लोग इनर कनान कॉलेज में किसी को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन अब तुम लोग मेरी डेसिपल पर हमला कर रहे हो। जिस पर वाइस कमांडर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ज़ियावियन और मैं तो सिर्फ आपस में बातें कर रहे थे। इसके बाद वो ज़ियावियन से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, किसी और दिन मैं तुम्हें ये जरूर दिखाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा पावर लेवल डिफरेंस क्या है। ये कहने के बाद वाइस कमांडर भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर सीधा ज़ियावियन के पास आ गया था। वो ज़ियावियन से कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनका कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इसी वजह से ब्लैक आर्मी का हर वॉरियर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम अकेले ही युनलू क्लैन के सामने खड़े हो गए थे, फिर ये अकेला वॉरियर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था। जिस पर ज़ियावियन कहता है कि यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बेशक इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता था, लेकिन मेरा इरादा पक्का था कि मैं आज इसे भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो भूल जाओ इस बात को, वैसे भी कल तुम्हें स्काई बर्निंग टावर की लोअर ग्रेड में जाना है ताकि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ खुद को कल्टीवेट कर सको। तुम्हें उसी बात पर अच्छे से ध्यान देना होगा ताकि तुम खुद को डो वोंग लेवल पर पहुंचा सको और इसी तरह से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस से लेकर आ सकते हो। ये कहने के बाद ग्रेट एल्डर भी वहां से चले जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ुनीर, चाहे तुम कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। जो कहते साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।